कि अक्सर लड़के परेशान रहा करते हैं, अक्सर पुरुष परेशान रहा करता है, क्योंकि अगर उसकी किसी भी बात पर अनबन हुई है किसी भी स्त्री के साथ तो स्त्री किसी भी क्षण उसको 509 आईपीसी में घसीट दिया करती है, परेशान किया करती है। और अक्सर आप सभी ने महसूस किया होगा कि जब आप समाज में किसी भी स्त्री से बातचीत करते हैं और किसी बात पर अगर आपकी ठन जाती है उस स्त्री से, और कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन वो स्त्री आप पर आईपीसी की धारा 509 यानी कि लड़की के शील भंग होने का केस आप पर लगा दिया करती है। और अक्सर आप लोग डरे रहा करते हो, आपको ये नहीं समझ में आता कि आप किसी लड़की से बातचीत करें या ना करें, न जाने कब चीज़ें खराब हो जाएं और आप कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह का एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचता है और 28 अगस्त 2023 को इसमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा एक निर्णय सुनाया जाता है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मैडम के द्वारा। आइए देखते और समझते हैं कि आखिरकार ये केस क्या था और इस केस में हुआ क्या। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को, आप सभी सब्सक्राइबर्स को मोहिनी मोना एडवोकेट की तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों 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 बधाइयाँ। ईश्वर करे कि आपके आगे आने वाले जीवन में सुख और सुख ही हो, शांति और सिर्फ शांति ही हो, और आपका आपसी प्रेम दिन पर दिन बढ़े। आइए चलते हैं केस की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी सोमवार को कहा कि किसी महिला के प्रति असभ्य होना और शिष्ट तरीके से व्यवहार न करना आईपीसी की धारा 509 के तहत शील भंग करना नहीं माना जाएगा। क्या हुआ इसमें देखते हैं। ये मामला पहुंचता है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी की कोर्ट में, जिसमें चैलेंज किया था एक ऐसे ऑर्डर को पटियाला हाउस कोर्ट के, जिसमें आईपीसी की धारा 509 के तहत दर्ज होकर के एक आपराधिक मामले में एक विवादित आदेश पास कर दिया गया था और इसको रद्द करने की याचिका यानी पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी। होता क्या है इस मामले में, ये जो कंप्लेनेंट हैं ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम कर रही थी और जो अक्यूज्ड है वो उसका सीनियर ऑफिसर है। इस महिला का ये कहना है कि ये जो सीनियर ऑफिसर है हमेशा अपनी ताकत दिखाता था और उससे पैसे की मांग करता था, जो उसने पहले कई मौक़ों पर उसको पैसे दिए भी हैं। जिस घटना का ये वर्णन करती हैं कंप्लेनेंट, वो कहती हैं कि आरोपी ने उससे 1000 रुपया मांगे और जब इसने मना कर दिया कि उसके पास नहीं है तो आरोपी ने उसको कहा कि वो पर्स खोल करके दिखाएं, और जब इसने पर्स दिखाने से मना कर दिया तब इस अक्यूज ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत शब्द बोले, गलत भाषा का प्रयोग किया और इस स्त्री को अब अपनी नौकरी बचाने के लिए करीबन वो कई बार पैसे दे चुकी है। वो पिछले 6 महीने से इसको परेशान कर रहा था। ये सब बातें देखने के बाद ट्रायल कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसिया अगर देखा जाए तो ये जो अक्यूज हैं इनके खिलाफ 509 के तहत दंडनीय अपराध बनता है। अक्यूज्ड इस फैसले से परेशान होते हैं और सीधा पहुंचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और गुहार लगाते हैं कि निचली ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो गलत सुनाया है। हाई कोर्ट ने नीचे का पूरा केस देखा, सारे रिकॉर्ड्स देखे और हाई कोर्ट ने पाया कि आईपीसी की धारा 509 में अगर किसी भी अक्यूज को दोषी माना जाता है तो वहाँ पर 2 चीज़ों को मुख्यतः देखा जाता है। पहला कि अगर किसी भी महिला की विनम्रता का अपमान किया जा रहा है तो वहाँ पर इरादा होना अक्यूज का ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि किस अंदाज में या किस तरीके में इस अपमान को किया जा रहा है।
मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 509 को डिसाइड करते समय सबसे ज़्यादा इरादा देखा जाता है कि किसी महिला की गरिमा का अपमान करने या उस महिला को अपमान करने का जानबूझ करके इरादा होना ज़रूरी है, तभी 509 अट्रैक्ट किया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात पर बहुत गौर फरमाया कि ये जो कंप्लेनेंट हैं ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस की एक एम्प्लॉई हैं और ये जो एक्यूज्ड है ये इनका बॉस है, यानी सीनियर ऑफिसर है। और अगर पूरी FIR को देखा जाए तो पूरी FIR में एक शब्द के अलावा कुछ भी और अपमानजनक बात नज़र नहीं आ रही कि इस एक्यूज ने इस औरत को, यानी कि कंप्लेनेंट को, गंदी औरत कहा था। या ये भी देखना ज़रूरी है, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि इन लोगों के बीच में आपस में विवाद चल रहा था और ये विवाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से नज़र होकर के आता है जब इनके द्वारा लिखी गई आपस में ईमेल्स को देखा जाता है। उस ईमेल में बॉस, यानी कि जो ये एक्यूज है, ये बार बार इस महिला को ऑफिस में समय पर आने के लिए और मीटिंग्स को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए कह रहे हैं। और वहीं पर ये स्त्री ना तो मीटिंग्स ज्वाइन कर रही है और ना ही ये समय पर ऑफिस में आ रही है, यानी जानबूझ करके कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, जो कि उसको करना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। हाई कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि हर क्रिमिनल केस में सावधानी से चलना होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल कोर्ट्स में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को फेस करता है तो उसका जो जीवन है वो बुरी तरह से नष्ट होता है। यहाँ पर कोई भी केस अगर किया जाए क्रिमिनल केस, तो अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के बीच में बहुत ज़्यादा संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है और इसी तरह से फैसला सुनाते हुए भी संतुलन बनाए जाने की ज़रूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और बात देखी कि जब इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो यौन उत्पीड़न समिति ने जांच की थी पूरे केस की और शिकायतकर्ता, यानी कि जो कंप्लेनेंट है, इसके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से इस एक्यूज को एक चेतावनी जारी की थी। इस कंप्लेनेंट ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी और ये यौन उत्पीड़न समिति का जो फैसला है बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात और कही कि जब ये शिकायतकर्ता के खिलाफ कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था तो कठोर भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था और ज़्यादा सावधानी की बरतने की ज़रूरत थी और ज़्यादा विनम्र होने की ज़रूरत थी। चाहे इन दोनों के बीच में कितना ही झगड़ा क्यों ना हो रहा हो, चाहे इन दोनों के बीच में कितना ही वाद विवाद क्यों ना हो रहा हो, और इन सब बातों को करते करते आखिर में आते आते हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ कर दिया और ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था 509 IPC के तहत उसको रद्द कर दिया। और इस केस का टाइटल है वरुण भाटिया वर्सेस स्टेट एंड अनदर, और इस केस में फैसला सुनाया गया था जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के द्वारा 28 अगस्त 2023 को। आप सभी को जो ये ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको इस केस की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जाएगी और जिसको कि आप अपने अपने केसेस में प्रयोग करते हुए अपने अपने केसेस में इसका लाभ उठा पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर लड़के परेशान रहा करते हैं, अक्सर पुरुष परेशान रहा करता है, क्योंकि अगर उसकी किसी भी बात पर अनबन हुई है किसी भी स्त्री के साथ तो स्त्री किसी भी क्षण उसको 509 IPC में घसीट दिया करती है, परेशान किया करती है और फिर इस पुरुष को बिना किसी बात के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर जजमेंट के बारे में पता चल चुका है और अब आप इसका लाभ उठा सकते हैं अपने अपने
केसेस में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।